हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। फाइल को देखकर रेहान कहता है, ये क्या है? वो खोलने ही वाला था कि तभी वहाँ से अनन्या के पापा ने आवाज़ लगाई। रेहान फाइल लेकर नेहा के साथ ही रूम से बाहर सबके पास आ गया। उसके हाथ में फाइल देखकर मिताली के पापा बोले, ये फाइल कैसी है बेटा? रेहान कहता है, पता नहीं, अनन्या के अलमारी से गिरी। ये बोलकर जैसे उसने फाइल खोली वो हैरान सा होकर एकदम से सोफे पर धम से बैठ गया। जब सभी ने उसे ऐसे बैठा देखा तो सभी घबरा गए। अनन्या के पापा घबराते हुए कहते हैं, बेटा क्या हुआ? ऐसा क्या है इस फाइल में? नेहा ने उसके हाथ से फाइल लेकर उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। उसने एक नज़र सबको देखा और उसके आंसू गालों पर लुढ़क गए। अनन्या के पापा और राजेश जी ने बेचैनी से बोला, बेटा आखिर क्या लिखा है इस फाइल में? कैसी फाइल है ये? नेहा लड़खड़ाती हुई कहती है, वो अनन्या ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? उससे बोला भी नहीं जा रहा था। ये सब सुनकर सभी एकदम से हैरान हो गए और सबकी आंखों में आंसू आ गए। अनन्या के पापा ने फाइल नेहा के हाथों से ली और देखने लगे। राजेश जी को भी अब समझ आ गया था कि क्यों अनन्या वीर से बंधन खत्म करना चाह रही थी। जब उसने उनसे कहा था, इसी तड़प से बचाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। सभी इसी सोच में थे कि क्या करें, कैसे रिएक्ट करें। तभी अनन्या बाहर से दंदनाती हुई अंदर आई और खुशी से चहकते हुए बोली, हेलो एवरीवन। सभी को उदास देखकर अनन्या को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी पीछे से मिताली और विक्की भी वहीं आ गए थे। वीर अभी नहीं आया था। अनन्या ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अरे आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? पर किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अनन्या फिर से कहती है, अरे ऐसा भी क्या हो गया है? ऐसे बोलते हुए उसकी नज़र जब अपने पापा के हाथ में पकड़ी रिपोर्ट पे पड़ी तो उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए और वो हैरानी से सभी के चेहरे को बारी बारी से देखने लगी। मिताली और विक्की की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है और हो क्या रहा है। तभी रेहान उठा और उसकी तरफ से मुंह फेरकर खड़ा हो गया। इस समय रेहान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अनन्या का सामना भी कर सके, और करता भी तो कैसे? आखिर बहन है वो उसकी, जिसे उसने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार दिया। आज उसी जान की जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं है। अनन्या को रेहान का यूं मुंह मोड़कर खड़ा होना बहुत बुरा लगा। वो हिम्मत करके उसके पास गई और धीरे से बोली, भाई आई एम सॉरी। भाई आप मार लीजिए, डांट लीजिए, पर ऐसे मुंह मोड़कर तो मत खड़े होइए। भाई आज तक आपने कभी भी मुझसे इस तरीके से मुंह नहीं मोड़ा। आपने बचपन से लेकर आज तक कभी भी मेरी बड़ी से बड़ी गलती पर भी आपने ऐसे रिएक्ट नहीं किया, तो मेरी ज़िंदगी के आखिरी समय पर ऐसे नाराज़ हो जाएंगे? उसकी बातें सुनकर सभी रो रहे थे। मिताली और विक्की की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। विक्की ने वीर को फ़ोन लगाया पर उसने फ़ोन कॉल उठाया नहीं। उसने वीर को मैसेज किया, घर जल्दी आ, बहुत ही ज़रूरी है। अनन्या फिर कहती है, भाई प्लीज़, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी ज़िंदगी बची है। भाई ज़िंदगी तो मुझसे पहले ही नाराज़ है, कम से कम आप तो मुझसे नाराज़ मत हो प्लीज़। अगर आप भी नाराज़ हो गए तो क्या पता कल ही मैं। अनन्या भी इतना ही बोल पाई थी कि रेहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसने उसे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, तुझसे नाराज़ नहीं हूँ छोटी, नाराज़ तो मैं खुद से हूँ। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। मैं तेरे चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छिपी तकलीफ़ को नहीं देख पाया और ना ही समझ पाया। क्यों छिपाई इतनी बड़ी बात? क्या तुझे अपने भाई पर ज़रा भी भरोसा नहीं है? तू एक बार बताती तो मैं ज़मीन आसमान एक कर देता, तेरे लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर लाता, कुछ भी करता छोटी, पर तुझे कुछ नहीं होने देता। एक बार विश्वास तो करती। अनन्या ने रोते हुए कहा, विश्वास है भाई, और आपसे किसने कहा कि आप एक अच्छे भाई नहीं बन पाए? बहुत अच्छे भाई हैं आप, दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं, पर आप सभी को दुखी नहीं करना चाहती थी। अनन्या के पापा उसके पास आकर कहते हैं, तो अभी क्या हम खुश हैं बेटा? अभी भी तो दुखी हुए हैं ना? हम तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आए थे, पर यहाँ तुमने ही हमें सरप्राइज दिया है। अनन्या ने मासूमियत से कहा,
हाँ तो अगर मैं पहले आप सबको बता देती तो फिर मुझे आप सबके ऐसे रोतलू से चेहरे देखने पड़ते ना, जैसे अभी देख रही हूँ। मिताली के पापा मिताली से कहते हैं, बेटा तुम तो बताती, तुमने भी नहीं बताया कुछ भी। मिताली हैरानी से कहती है, डैड आप सब किस बारे में बात कर रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मिताली की माँ उन्हें सब कुछ बता देती है। मिताली और विक्की सुनकर हैरान हो गए। अनन्या ने रौंदे गले से कहा, नहीं अंकल जी, मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। तभी विक्की उसके पास आकर कहता है, इसी वजह से तुम वीर और हम सबके साथ इस तरीके से बिहेव करती थी। अनन्या ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और अपनी गर्दन नीची कर ली। रेहान ने उसे अपने पास बिठाकर पूछा, कब से है ये? अनन्या ने धीरे से कहा, आपकी शादी से पहले मुझे चक्कर आते थे। वो एक दिन सिर दर्द हो रहा था तो ऑफिस से जल्दी आ गई थी। तभी रास्ते में फिर से दर्द हुआ तो वहाँ से हॉस्पिटल गई, तब टेस्ट हुए थे। फिर आपकी शादी में आ गई थी। उनका मेल तो पहले ही आ गया था पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब वापस मुंबई आने के कुछ दिन बाद मेरी नज़र मेल पे पड़ी, तभी पता चला। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए कि कितने दिनों से है और इसने भनक तक नहीं लगने दी। तभी अनन्या की माँ बोली, और इसीलिए ही तू सूट पहनना शुरू की थी? अनन्या ने मासूमियत से कहा, आप ही तो मुझे देखना चाहती थी ना सूट में, इसलिए मैं आप सबको खुश देखना चाहती थी ताकि आप सभी को मुझे लेकर जो भी उम्मीदें हैं उसे पूरा कर सकूं, भले ही कुछ ही दिनों के लिए ही क्यों ना सही। रेहान कहता है, डॉक्टर ने क्या कहा? तभी अचानक से कोई कहता है, इसका इलाज है और अनन्या ठीक हो सकती है। अनन्या के बोलने से पहले उसी अंकल ने कहा जो वीर को फ्लाइट में मिले थे और जिसे अनन्या अपना बड़े पापा मानती है, यानी कि मिस्टर खन्ना। उन्हें देखकर सभी चौंक गए कि उन्हें कैसे पता चला। राजेश जी हैरानी से कहते हैं, आप जानते थे? मिस्टर खन्ना कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता था, मुझे तो वीर ने बताया। सभी चौंक कर कहते हैं, वीर ने? इसका मतलब वीर जानता था? सभी एक साथ बोले। तभी वीर अंदर आते हुए कहता है, नहीं, जिस दिन आप सब आए थे मुझे भी उसी दिन बताया था इसने तो मुझसे सारे बंधन ही तोड़ दिए थे। फिर उसने अनन्या के इग्नोर करने से लेकर बीच वाले दिन तक की सारी बातें बता दी। मिस्टर खन्ना जी बोले, तो मुझे अपना बड़े पापा बोलती हो ना, तब भी तुमने नहीं बताया कुछ भी, एक बार बताती तो सही। मिताली झूठे गुस्से से कहती है, क्यों बताती है, महान जो बनना था इसे। और मिताली ये सब बोलकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अनन्या उसके पास आई और अपने दोनों कान पकड़कर खड़ी हो गई और रौंदे गले से कहती है, आई एम सॉरी मिताली। मिताली रोते हुए कहती है, इसे बोल दीजिए कि मैं इससे बात नहीं करूंगी। अनन्या रोते हुए कहती है, अभी भी नहीं करेगी? मिताली कहती है, नहीं करूंगी, समझी, बहुत खराब है तू। ऐसे बोलते हुए उसके गले लग गई और फिर से बोली, मुझे तो बहन मानती थी ना, फिर भी मुझे नहीं बताया, एक बार बताती तो। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले वीर झूठे गुस्से से बोलता है, हाँ ये क्यों बताती, ये बंधन खत्म करके सब सही करने का जो सोच रही थी। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना निचला होठ बाहर निकालकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तभी खन्ना जी रेहान से कहते हैं, मेरा बेटा लंदन में डॉक्टर है, मेरी उससे बात हुई है। वीर ने जब मुझे बताया तब मुझे पता चला, रिपोर्ट भेजी थी उसे, आज ही पता चला कि वहाँ पर इसका इलाज है, वो सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल लेंगे। अब जल्द से जल्द लंदन जाना होगा इलाज के लिए। तभी वीर कहता है, पर वहाँ जाने से पहले मैं अनन्या से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। सभी को ऐसे हैरान होते हुए देखकर वीर बोला, प्लीज़ आप चाहे मंदिर में करवा दीजिए, चाहे कोर्ट मैरिज, पर मैं जाने से पहले शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं अनन्या को पूरे हक से ले जा सकूँ और अनन्या के ठीक होने के बाद हम धूमधाम से शादी करेंगे। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनन्या पहले की तरह ठीक हो जाएगी और वीर की अनन्या से शादी हो जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।